नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम कालरा। डॉक्टर विक्रम कालरा सीनियर कंसल्टेंट और एडिशनल डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट के आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के, और उसके साथ साथ डीसीडीसी किडनी केयर में भी वो कंसल्टेंट हैं और एडवाइजर हैं उनके। आज हम उनसे बात करेंगे कि जब किडनियां खराब होने लगती हैं तो क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि एक आम आदमी को पता चल पाए कि उसकी किडनी में खराबी होनी शुरू हो गई है। क्योंकि अक्सर जब खराब हो जाती हैं तब लोगों को पता चलता है कि उनकी किडनी खराब हो गई। तो आइए जानते हैं डॉक्टर विक्रम कालरा से कि किडनी खराब होने के क्या लक्षण होते हैं। लक्षण से ज्यादा मैं बताऊंगा कि लक्षण बेसिकली कब शुरू होते हैं। यूजुअली जब 50-60% से ज्यादा भी किडनी खराब हो जाती है तो किसी को कोई लक्षण नहीं आता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्क्रीन दिस पॉपुलेशन, जो भी एट रिस्क पॉपुलेशन है या एल्डरली पॉपुलेशन है जिनकी एज मोर देन 40 ईयर्स है, उनको बराबर से स्क्रीन किया जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि रेगुलर टेस्टिंग की जरूरत है। रेगुलर टेस्ट कुछ तरह के होते हैं, वो बहुत सिंपल टेस्ट है। एक क्रिएटिनिन टेस्ट होता है और यूरिया टेस्ट होता है जो हम ब्लड सैंपल से करते हैं, और उससे हम एस्टिमेटेड GFR निकालते हैं। उससे किडनी का फंक्शन का पता चलता है कि कितने फंक्शन परसेंटेज किडनी काम कर रही है। दूसरा टेस्ट है सिंपल यूरिन एनालिसिस, यूरिन रूटीन एनालिसिस और यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो। अगर किसी को अर्ली इलनेस पिक करनी है हमने तो यूरिन का बेसिकली प्रोटीन देखते हैं। और डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ये सबसे कॉमन और सबसे अर्ली एक टेस्ट है जो पिकअप हो सकता है कि आपकी किडनी इफेक्ट हो गई है। आपको इसमें कोई सिम्टम नहीं रहेगा, बट आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको समझेगा कि आपकी किडनी इफेक्ट हो रही है। भगवान ने हमें बेसिकली अच्छा खासा एक रिजर्व दिया हुआ है। तो जब तक आपकी 60 to 70% ऑफ द किडनीज कई बार खराब नहीं होती है। कुछ लोग तो इस तरह आते हैं हमारे पास में कि उनको सीधा डायलिसिस की जरूरत होती है, और वो बोलेंगे आके कि हमें 10 दिन से ही सिर्फ भूख नहीं लग रही थी, थोड़ी सी हमें 1-2-6 महीने से कुछ थकावट लग रही थी, लेकिन हमने कोई जांच नहीं किया। तो किडनी के जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं, जैसे कि किसी को वीकनेस हो रही है, या फिर वो चलते हैं तो थोड़ा सा सांस में दिक्कत हो रही है, या कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए तो हल्का सा पैर में सूजन आई, और या फिर रात को 2-3-4 बारी आप यूरिन पास करने के लिए उठ रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। वो आपके लिए एक रूटीन बन जाता है कि हमें बहुत कैजुअली लेता है पेशेंट कि हमें 3-4 बारी उठते हैं, वो हमारे लिए वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो सिम्टम्स है अर्ली सिम्टम्स है। उसके बाद धीरे धीरे आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लगता है जब किडनी का फंक्शन 60% से नीचे चला जाता है। आपकी बोन्स में थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी, आपको मसल में एक होने लगेगा, थोड़ा सा कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम लेवल्स की वेरिएशन आने लगती हैं आपके टेस्ट के अंदर। तो धीरे धीरे करके दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है पैरों में स्वेलिंग आना, या आपको सुबह उठेंगे तो आंखों के आसपास सूजन रहना। तो ये सब सटल साइंस हैं। दूसरे साइंस हैं जैसे ब्लड आना यूरिन के अंदर, या पेन होना, या जलन होना। तो ये सब बेसिकली अगर कोई सिम्टम्स हैं अगर आपको, तो आपको किडनी की इवैल्यूएशन करानी चाहिए। और जब ज्यादा दिक्कत आ जाती है तो आपका एपेटाइट नीचे जाने लगता है, आपको सुबह उठते साथ वॉमिटिंग आ जाएगी, सांस में दिक्कत हो जाएगी, जो चलना फिरना होगा, जैसे आप पहले 3 फ्लोर चल रहे थे तो अब आप 1 फ्लोर के बाद भी आपको थकावट होने लगती है। तो ये सटल सिम्टम्स हैं। इसके आगे जब एडवांस किडनी फेलियर हो जाता है तो आपका हार्ट को इफेक्ट हो सकता है, आपको ब्रेन में इफेक्ट हो सकता है, आपकी नसें और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, आपके मसल्स कमजोर हो सकते हैं। तो ये सब जैसे जैसे डिजीज आगे जाती है तो वैसे वैसे बाकी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने लगते हैं। किडनी के बेसिकली जो फंक्शंस हैं वो इतने सारे फंक्शंस हैं, और वो हर ऑर्गन को बॉडी के इफेक्ट करती है धीरे धीरे, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आपकी गट्स हो, आपका खान पान हो, डाइजेशन हो, या आपका ब्लड हो। वो सारी चीजें धीरे धीरे इफेक्ट होने लगती है। तो आपको हर चीज के सिम्टम्स धीरे धीरे आने लगते हैं जैसे जैसे किडनी खराब होती है। आपने सुना डॉक्टर विक्रम कालरा को। अगर आपको आज का ये कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो, जानकारी देने वाला लगा हो, तो सिर्फ इसे अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।